तुम कुछ शुरू तो कर लेते हो लेकिन छोड़ देते हो। एक दिन मोटिवेशन आता है, नया गोल, नया रूटीन, नई एनर्जी। फिर अगले दिन वही पुराना तुम, अफसोस, बहाने, टालमटोल। क्या ये तुम्हारी कहानी है? कल से पढ़ना है, कल से वर्कआउट शुरू करना है, कल से मेडिटेशन करना है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। ये स्टार्ट स्टॉप साइकिल तुम्हारे सपनों की रफ्तार तोड़ रही है। अर्जुन का भी यह संकट था। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, अर्जुन की भी कहानी थी। वो भी युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जब समय आया वो पीछे हट गया। बोला, ना मैं लड़ूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। कृष्ण ने गुस्से में आकर नहीं, ज्ञान से उसका मन उठाया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, न कि हर बार रुक जाना या सिर्फ सोचना। क्यों तुम इतनी जल्दी हार मान लेते हो? तुम इसलिए कॉन्सिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम हर काम रिजल्ट के चक्कर में करते हो। जब रिजल्ट ना आए तो मन कहता है, छोड़ दे, इसमें क्या रखा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्य में लग जाओ, बिना फल के मोह के। कॉन्सिस्टेंसी का जन्म होता है जब तुम फल के बजाय कर्तव्य पे ध्यान देते हो। आलस्य का असली रूट आलस्य सिर्फ थकान नहीं होती, ये एक संस्कार बन जाता है, बरसों से जमा हुआ। जब तुम कुछ नहीं करते तो दिमाग तुम्हें आराम का झूठा सुख देता है और कहता है, थोड़ा और रेस्ट कर ले। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। अगर तुम अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम खुद अपने दुश्मन बन जाते हो। कर्म योग इक्वल टू दैनिक अनुशासन। कर्म योग का मतलब है रोज काम करना, श्रद्धा से करना और बिना रुकावट के करते रहना। ना हर बार मोटिवेशन ढूंढना, ना हर बार नया गोल बनाना, बस जो सही है उसमें निष्ठा से जुड़े रहना। तुम देखोगे एक समय के बाद तुम्हारा काम ही तुम्हारी तपस्या बन जाएगा और फिर आलस्य की कोई जगह नहीं बचेगी। युवा के लिए व्यवहारिक गीता सूत्र, डेली एक्शन, मूड बेस्ड एक्शन। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं पूछा तुम्हारा मूड क्या है। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा धर्म है, करो। छोटे कदम, दैनिक अनुशासन, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। 100 मोटिवेशनल वीडियो नहीं, एक छोटा अनुशासित कदम ही तुम्हें बदलेगा। ज्ञान प्लस कर्म इक्वल टू अविरल प्रवाह। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सिर्फ करना भी नहीं, समझ के साथ कर्म करना। यह है गीता का संतुलित सूत्र। निष्कर्ष, तुम कॉन्सिस्टेंट तब बनोगे जब तुम अपने काम को एक तपस्या बना दोगे, जब तुम करना शुरू कर दोगे बिना देरी के और रुकोगे नहीं हर छोटी दिक्कत पर। कृष्ण तुमसे कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करता है वह ही सच्चा योगी है। लेकिन अगर तुम अपना दिन ही सही से शुरू नहीं करते तो कॉन्सिस्टेंसी कैसे आएगी? अगला संदेश, एक ऐसा मॉर्निंग फॉर्मूला जो तुम्हारे दिन को पवित्र भी बनाएगा और अनुशासन का बीज भी बो देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की दिनचर्या, गीता आधारित मॉर्निंग फॉर्मूला।